कोल्हापुर नरेश परम सम्मानित छत्रपति साहू जी महाराज, जिन्होंने 2002 में अपने राज्य कोल्हापुर में आरक्षण की व्यवस्था किया, उस आरक्षण के तहत परम पूज्य बाबा साहब जैसे लोग विदेश में जाकर के शिक्षा ग्रहण किए। अगर कोल्हापुर नरेश नहीं रहे होते तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इतने पढ़े लिखे नहीं होते। तो साथियों, सबसे पहले हमको कोल्हापुर नरेश छत्रपति साहू जी महाराज को नमन करना चाहिए। साथियों, इसी के साथ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बढ़ाने में डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान के प्रारूप सभा में भेजने के लिए हम अंग्रेजों को भी बधाई देना चाहते हैं इस मंच से, क्योंकि अगर अंग्रेज इस देश में नहीं रहे होते तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में नहीं गए होते। साथियों, 1946 में जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के मेंबर बने, वह लोकसभा बंगाल की एक थी, खुलना लोकसभा। साथियों, देश के बंटवारे के समय में जब देश भारत और पाकिस्तान, हिंदुस्तान या पाकिस्तान का बंटवारा कह लीजिए, बंटवारा हो रहा था साथियों, उस समय शर्त के अनुसार ये तय हुआ था कि बंगाल का 50% से ऊपर वाला मुस्लिम बाहुल इलाका पाकिस्तान के हिस्से में जाएगा, 50% से कम के हिस्से वाला भाग हिंदुस्तान में रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है साथियों कि 46% मुस्लिम आबादी वाला देश भाग पाकिस्तान के हिस्से में कर दिया गया, क्योंकि बाबा साहब उसी क्षेत्र से जीत कर आए थे। जब उस भाग को पाकिस्तान के हिस्से में कर दिया गया साथियों, तो बाबा साहब हिंदुस्तान के मेंबर ना होकर के पाकिस्तान के मेंबर हो गए थे। साथियों, बाबा साहब ने तुरंत उस से इस्तीफा दे दिया और यह बात उन्होंने अंग्रेजों से बताई। अंग्रेजों ने दबाव बनाया। उस दबाव की कड़ी में कांग्रेस एंड पार्टी उस समय थी जो है, उनको कहा गया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में अगर भेजना है तो हमारी 2 शर्तें आपको माननी होगी। पहली शर्त यह है कि खुलना लोकसभा सीट जो पाकिस्तान के हिस्से में है उसको हिंदुस्तान में लाया जाए, या दूसरी हमारी शर्त है कि किसी मेंबर को आप इस्तीफा दिला करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में भेजने का कार्य करें। तो साथियों, पूना के बैरिस्टर जयकर थे, जयकर को स्टार्ट कर रहे हैं, पूना के बैरिस्टर जयकर से इस्तीफा लेकर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में भेजा गया था। साथियों, आज़ाद भारत के चुनाव में 1951 और 1952 का जो पहला आम चुनाव हुआ, उस चुनाव में बाबा साहब को लोकसभा में ना भेजा जाए, इसके लिए विपक्षी दलों द्वारा पूरी तरह से साजिश करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उत्तरी मुंबई से चुनाव लड़ रहे थे और उनके खिलाफ कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं था। तो साथियों, बाबा साहब के सेक्रेटरी कजलोलकर को खड़ा करके उनको अपने बस में करके बाबा साहब के खिलाफ चुनाव लड़ाया गया। साथियों, कजलोलकर चुनाव जीत गए और बाबा साहब चुनाव हार गए। साथियों, यह देश का दुर्भाग्य है कि बाबा साहब आज़ाद भारत के 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़े, लेकिन हमारे साजिशकर्ताओं के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लोकसभा में चुन करके ना जाएं, क्योंकि अगर वो लोकसभा में चले जाते तो हमको और हक अधिकार मिल जाता। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बातों को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।